तो फ्रेंड्स आज हमारा टॉपिक है RDA रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसके हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जो मेन क्वेश्चन है, मतलब मैं टाइप्स क्वेश्चन की आपको निकाल के दे रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं। ठीक है, इसके बाद हम फुल प्रैक्टिस के लिए आपके चैप्टर डालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, इफ़ रवि ओपनड RDA इन अ बैंक, RDA मीन्स रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एंड डिपॉजिटेड 800 रुपीज़ पर मंथ फॉर 1.5 ईयर। ठीक है, फाइंड द टोटल मनी डिपॉजिट इन अकाउंट। देखो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन है उसकी हमें लैंग्वेज समझनी चाहिए। ठीक है, उसका मीन्स समझना चाहिए। जब मीन्स समझ आ जाएगा तो आंसर हम उसके बाद अपने आप कर लेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा उसका। तो इसमें देखिए, ठीक है, रवि ने अकाउंट ओपन करवाया, 800 रुपया हर मंथ वो डिपॉजिट करवाता था। ऐसा उसने कितने टाइम के लिए किया? 1.5 ईयर के लिए। तो उसने टोटल कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवा दी, ये बताना है हमने। तो यहाँ पे देखिए, मनी डिपॉजिट इन 1 मंथ, आप यहाँ पे लिख सकते हो एवरी मंथ। ठीक है, एवरी मंथ कितने रुपीज़ डिपॉजिट कराता है? 800 रुपीज़। ठीक है, तो कितना फिक्स्ड जो आपका टाइम पीरियड होता है ना, फिक्स्ड टाइम पीरियड। ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए करवाई? फिक्स्ड टाइम पीरियड कितना था उसका? ठीक है, 1.5 ईयर। तो देखो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। 12 प्लस हाफ ईयर में कितने होते हैं? 6। तो 12 प्लस 6 18 मंथ हो गए। ठीक है, तो 800 रुपीज़ वो हर मंथ सबमिट डिपॉजिट करवाता था। कितने मंथ के लिए करवाए? 8 मंथ में। तो टोटल उसने कितना डिपॉजिट करवा दिया? 800 इंटू 18। इसको मल्टीप्लाई करके बताइए आप कितना आएगा। चलो जल्दी जल्दी करके देखो। पेन पेंसिल बच्चों साथ में रखा करो। ठीक है, इससे आपको आसानी होती है। जिसके टेबल थोड़े से स्ट्रांग होंगे ना, उसका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो इतने रुपीज़ आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगर 800 पर मंथ वो करवाता है 1.5 ईयर के लिए, तो टोटल इतना वो सबमिट करवा देगा, इतना डिपॉजिट करवा देगा वो बैंक में। तो चलिए हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, इफ़ ईशा ओपनड CDA और RDA। CDA और RDA का मीन्स सेम ही होता है। ठीक है, इसका मीन्स होता है कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। इसका मीन्स RDA मीन्स रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद बैंक फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, ईशा ने बैंक अकाउंट में RDA ओपन करवाया 2 ईयर्स के लिए। 2 ईयर्स बच्चों, इसीलिए हम टाइम पीरियड हमेशा फिक्स होता है। आप बैंक में ओपन करवाने जाओगे अकाउंट, तो बैंक वाले पूछेंगे आपको 1 ईयर के लिए करवाना है या 2 ईयर के लिए। ठीक है, टाइम पीरियड होता है जो फिक्स होता है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। ठीक है, पर एनम। ठीक है, मतलब एक साल में आपको 10% ही देंगे, ऐसा नहीं कि हर मंथ 10%। ठीक है, बैंक पेज 7,950 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी के आपको मिल जाएंगे 7,950 रुपीज़। फाइंड हाउ मच मनी डिड ईशा डिपॉजिट पर मंथ। तो हमने ये बताना है कि वो एक मंथ में कितने रुपीज़ डिपॉजिट करवा देगी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? उसमें हमने किया था कि जो आपकी 1 मंथ के कितने रुपीज़ हैं वो डिपॉजिट कराता है और कितना उसको एंड पे डिपॉजिट करवा देता है टोटल। तो इसमें हमने क्या निकालना है? इसमें आपको एंड दिया हुआ है कि मैच्योरिटी वैल्यू इतनी है, एंड पे आपको इतना मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है और टाइम पीरियड दिया हुआ है। आपने ये बताना है कि हर मंथ वो कितने जमा करवाता था, हर मंथ वो कितने डिपॉजिट करवाता था। इसमें आपका एक ही फॉर्मूला है मैच्योरिटी वैल्यू का, वो ये है कि प्रिंसिपल इंटू एन, एन मीन्स जो टाइम पीरियड आपको दिया है। ठीक है, प्लस प्रिंसिपल इंटू एन। ठीक है, एन प्लस 1 आर ओवर 2400। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू जो आपकी अमाउंट आपने डिपॉजिट की हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ये फार्मूला जो आपका है ये इंटरेस्ट का फार्मूला है, जे प्लस ये वाला ही, और ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने डिपॉजिट करवाई है। जो लास्ट क्वेश्चन में हमने फार्मूला लगाया था वो यही था, प्रिंसिपल अमाउंट का। प्रिंसिपल कितना था? 1 मंथ का, और टोटल टाइम कितना था? उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, हमारे पास आंसर आ गया था। इसमें देखो सारी वैल्यूज हम यहाँ से ऊपर क्वेश्चन से दे के फिल कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट देखो, पी हमारा क्या है? पी हमने फाइंड आउट करना है, पी हमने फाइंड आउट करना है। एन कितना है आपके पास? एन आपको 2 ईयर दिया हुआ है, 2 ईयर में कितने मंथ हो गए? 24 मंथ। ठीक है, देखो पी भी है, आर एन भी है, एन भी मिल गया हमें। ये आर, आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें मिल गई। और मेच्योरिटी वैल्यू भी आपको गिवन है, मेच्योरिटी वैल्यू 7950 रुपीज़। तो ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए
7950 रुपीज़ मैच्योरिटी वैल्यू पुट कर दी। प्रिंसिपल हमें नहीं फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। एन की जगह पे आपने लिख दिया 24 प्लस, अगेन प्रिंसिपल वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। एन की जगह पे आपने लिख दिया 24 और 24 प्लस 1, आर की जगह पे 10/2400, ये सारा कुछ लिख दिया आपने। ये 247950, ठीक है, ये प्लस 24 25 10/2400। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए, इसको 24 से 2400 कैंसिल आउट, 100 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है, कितना आ जाएगा देखिए करके, ठीक है, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2.5 आ जाएगा, 2.5 पी है साथ में, यहाँ पे 24 पी है, तो 24 पी प्लस 2.5 पी, यहाँ पे इस साइड क्या है 7950। हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए ये वाली साइड इस साइड ले गए, ये वाली साइड इस साइड ले गए, इक्वल टू है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके, कोई भी चीज़ इस साइड लिख लो, कोई भी चीज़ इस साइड लिख लो। इसके बाद देखिए ये टोटल कितना हो गया, 26 पी हो गया ना, 26.5 पी, इन दोनों को 24 और 2.5 को प्लस किया, पी एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वेरिएबल है 7950। अब देखिए जी, अब क्या होगा, हमने इसको कैंसिल आउट करना है, 26.5 है जो जी नीचे आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट कीजिए, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। कैंसिल आउट करने के बाद चेक कीजिए इसको कितना आता है, तो चेक करने के बाद, कैंसिल आउट करने के बाद आप देखोगे आपके पास आ जाएगा 300 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया 300 रुपीज़। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलो तो अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है ऋषि ओपन RDA ऑफ 300 पर मंथ। ऋषि एक अकाउंट ओपन करवाता है जिसमें वो 300 रुपीज़ पर मंथ डिपॉजिट करवाता है एट 8% SI, मतलब उसको इंटरेस्ट कितना मिलता है 8%, ठीक है, पर एनम, PA पर एनम, मतलब पूरे साल के लिए अगर वो करवाएगा तो 8% मिलेगा उसको। एट मैच्योरिटी टाइम मीन्स डिपॉजिट करवाने के बाद जितने टाइम के लिए भी उसने करवाया, ही गेट्स 9930 रुपीज़। फाइंड द पीरियड फॉर विच ही कंटिन्यूड विद अकाउंट। तो टाइम पीरियड बताना है हमें भी, उसने कितने टाइम के लिए वो अकाउंट जो था अपना ओपन करवाया। प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन है, ठीक है, कितनी है 300 रुपीज़, रेट आपको कितना है गिवन है 8%, और जो आपको मैच्योरिटी वैल्यू है वो कितनी गिवन है 9930 रुपीज़। देखिए आपको मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है ना, तो आपने क्या करना है कि आपने जो फॉर्मूला आपने लगाना है वो किसका लगाना है, मैच्योरिटी वैल्यू का ही लगाना है। किसका लगाना है, मैच्योरिटी वैल्यू का। तो आपको अभी अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको डिस्क्राइब किया कि मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, और ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इसमें आप लिख सकते हो इंटरेस्ट, जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, वो मैच्योरिटी अमाउंट होती है। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है P इंटू एन, एन का क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स, प्लस यहाँ पे अगेन P एन प्लस 1 रेट ओवर 2400। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 9930, पी की वैल्यू कितनी गिवन है 300, एन कितना गिवन है नहीं पता, एन ही तो फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। पी हमें अगेन 300 गिवन है, एन नहीं गिवन, तो एज इट इज़ रहेगा। रेट कितना है आपका 8% ओवर 2400। देखो अब क्या रह जाता है इसमें, सिंप्लीफाई करना रह जाता है। देखो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगी, 8 3 24, ठीक है। तो बाकी जो रह गई उसको इकट्ठा करके देखिए जरा कितना बनता है, 300 एन प्लस 1 ही रह गया, ये तो यहाँ पे क्या रह गया एन प्लस 1, ठीक है। इस साइड क्या रह गया 9930, ये एज इट इज़ 300 एज इट इज़। यहाँ पे देखो एन को इन साइड मल्टीप्लाई करेंगे, एन एंड ज़ा एन स्क्वायर, एन को 1 के साथ करेंगे एन, तो ये एन और ये एन वेरिएबल सेम है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 301 एन स्क्वायर एज इट इज़, और ये 9930, ठीक है। इसके बाद देखो आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, इसके सोल्यूशन कितने आएंगे जितना इसका डिग्री होता है, कितनी डिग्री होती है 2। तो आपने देखना है कि कौन सा सोल्यूशन इसका ज़्यादा सफिशिएंट है, एक को हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, जहाँ तो इसको इसकी साइड ले जाओ, जहाँ इसको इसकी साइड ले जाओ। तो मैं क्या करता हूँ,
अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको इसकी साइड ले जाता हूँ, 301 एन एस इस साइड रहेगा, एन को हम आगे लिख लेंगे, ठीक है, एन स्क्वेयर प्लस ये प्लस की टर्म है, इस साइड आगे क्या हो जाएगी ये माइनस की, 9930 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन में आप सबसे पहले क्या करते हो, क्या बनाना पड़ता है आपको, फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं ना। तो फैक्टर बनाएंगे, इसके क्या बनेंगे, मेरे हिसाब से इसका बनेगा फैक्टर 331 एन। इसकी मैं इक्वेशन की ना आपको बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक दूंगा, जिससे आप देख करके ही बता दोगे कि क्या आपके फैक्टर आएंगे, क्या बड़ा फैक्टर आएगा, कोई छोटा फैक्टर आएगा, किसके साथ प्लस लगेगा, किसके साथ माइनस लगेगा। इसके बाद अगर आपकी इक्वेशन बन गई तो मैं गारंटी देता हूँ आफ्टर दिस इक्वेशन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज तो चलो हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको इक्वेशन नहीं पता, शॉर्टकट नहीं पता, तो अभी के लिए तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। 30n माइनस 9930, मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी कोई नहीं देता, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये पक्का आने लग जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। यहाँ पे n इनमें से मैंने कॉमन निकाल लिया, n331। आई होप कि इसके बाद तो आपको शॉर्ट ट्रिक आती होगी अप्लाई करनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n के 2 रूट्स आ जाएंगे, कौन कौन से आ जाएंगे यहाँ से, एक तो -331, एक आ जाएगा आपके पास ओनली 30। देखो नेगेटिव वाला है, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, हम कौन सा रखेंगे, ओनली पॉजिटिव वाला। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो n क्या होता है आपका, n क्या होता है, नंबर ऑफ मंथ्स, हाँ जी। तो नंबर ऑफ मंथ्स आपके कितने आ गए, 30। मीन्स आपका टाइम पीरियड कितना आ गया, लगा लीजिए 2.5 ईयर आ गए, ठीक है। अगर आपको ईयर्स में लिखना है तो ईयर्स 2.5 आ गए, ठीक है। अगर मंथ्स में लिखना है तो 30 मंथ्स आ गया आपका आंसर, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4।